नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही तरीके से सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। साथियों, आप जो भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, इवन आप कोई स्टेट एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, तो क्लास बेफिक्र होकर ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप न्यूअर हैं, फ्रेशर हैं, तो आपके लिए क्लास तो रामबाण सिद्ध होगा ही। हम लोग बहुत सारे जो है मैथ हो, रीजनिंग हो, बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए थे, है ना। परसेंटेज मैंने आपको स्टार्ट किया था मैथ में, बहुत सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया था। बहुत सारे कंसेप्ट को मैंने अच्छी तरीके से आपको टाइप वाइज मैंने आपको बताया है। वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, नहीं देखे उसको देख लीजिएगा, और हो सके तो आप नोट्स बना कर रखिए, चीज़ें रिवीजन करने में आपका काम आएगा। देखिए, कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर मैंने आपको करवा दिया। फर्स्ट ये परसेंटेज मैंने क्या क्या करवा दिया, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। कंसेप्ट ऑफ भुजयुग मैंने करवा दिया, कंसेप्ट ऑफ एबी रूल मैंने करवा दिया, कंसेप्ट ऑफ एरिया और कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम मैंने करवा दिया, कंसेप्ट ऑफ प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, हर तरीके का क्वेश्चन को लिया गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, अच्छे तरीके से समझाएं आपको। आज हम चलेंगे कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन, चलेंगे जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि 2 साल बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा। अगर 5% इंक्रीज करता है, 10% डिक्रीज करता है, तो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, किसी गांव का या किसी शहर का या किसी ग्राम का। तो ये सभी पूछा जाता है, आज हम उसी करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक सक्सेसिव मेथड पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। तो एक सक्सेसिव मेथड पढ़ाया था, तो सक्सेसिव यहाँ पर हम लोग एक रेट जो है ध्यान रखेंगे। क्यों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेसिव रेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, है ना। एक तरफ यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे रेट, लिखेंगे रेट में क्या हो सकता है, 5% हो सकता है, हाँ सर, 10% हो सकता है। मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं, मोस्टली, है ना। 5% को लेकर के 10% को लेकर के क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ध्यान समझिएगा, ये 5% 10% है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, 2 साल का पूछा जाता है, 2 साल का सक्सेसिव कितना हो जाएगा। अगर 5% अगर है तो 2 साल का सक्सेसिव कितना हो जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा 10.25% हो जाएगा, है ना, 10.25%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अगर यही 3 साल का हो, 3 साल का, तब कितना हो जाएगा। 3 साल का अगर 5% के दर से अगर 3 साल तक जो है आगे बढ़ता रहे या घटता रहे, जो भी हो, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15.7625 हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है आप सबों को प्रॉपर। चलिए, एक और है, 4 साल का है, ठीक, 4 साल का है। और 4 साल में देखिए क्या है यहाँ पर, अगर 4 साल तक, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर 4 साल तक भी पूछा जाए, है ना, 5% की दर से बढ़ रहा है, तो बताइए कि 4 सालों के बाद उसका सक्सेसिव में क्या हो जाएगा। तो आपको अच्छे से बता सकते हैं, याद होगा तब कर सकते हैं। ये 21.55% हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये सभी लिख लीजिएगा आप सभी। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको हटा दें तो इसको मिटा देते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पर ये सभी आप लिख लिए होंगे, ये सब मैंने आपको करवा दिया है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन हम लोग चलते हैं आज, और इसी को हम लोग कवर करते हैं आज भर में। आपका कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन जो भी क्वेश्चन बनते हैं सभी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, ध्यान समझिएगा, ये हो गया 10% के लिए कितना हो जाएगा। अब यह फोकस कीजिएगा, अगर रेट 5% हो तो 2 साल के लिए कितना सक्सेसिव 10.25, अगर 3 साल के लिए कितना तो 15.7625, 4 साल के लिए कितना 21.55%। कोई दिक्कत नहीं। अब वही रेट 10% हो तब, रेट अगर 10% हो तब 2 सालों में कितना, ये हो जाएगा 21% हो जाएगा। ठीक, 3 सालों में कितना हो जाएगा 10% कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 33.1% हो जाएगा, है ना। जब सक्सेसिव लगाएंगे ना, जब सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम देगा। अभी क्वेश्चन चलेंगे ना तब आपको लगेगा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.1% हो गया। अब उसके बाद 46.41% यहाँ पर हो जाएगा, ये दिख रहा है ना। तो ये 46.41% हो गया। तो 5% रेट से 2 साल के लिए 10.25%, 3 साल के लिए 15.7625%, 4 साल के 21.55%। अगर रेट 10% हो तो 2 साल का 21%, 3 साल का 33.1% और 4 सालों के लिए 46.41%। ठीक, अब वो लोग क्वेश्चन चलते हैं, पहले डाल लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन।
कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। पॉपुलेशन के बारे में मतलब कि जनसंख्या संबंधित, जनसंख्या होता है ना, इसका मतलब जनसंख्या की अवधारणा पढ़ते हैं, है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं वो सभी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये समझ में आ गया आप सबों का, जो सक्सेसिव रेट है ये, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसी तरीके क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जनसंख्या रिलेटेड, चाहे गाँव की जनसंख्या हो, चाहे शहर की जनसंख्या हो, किसी रेट से बढ़ता है या घटता है, 2 साल बाद का पूछा जाएगा, 3 साल बाद का पूछा जाएगा, या 2 साल पहले का पूछा जाएगा, 3 साल पहले का पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। अब लोग टाइप 1 चलते हैं, ये टाइप 1 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ओके। देखिएगा, एक शहर की जनसंख्या 30,000 है, ठीक। 30,000 तो नहीं है, ज़्यादा ही है, पर यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में लिया गया है। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 30,000 है। यदि यह हर साल 10% की दर से बढ़ रहा है, देखिए 10% की दर से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक, हर साल बढ़ रहा है, ठीक। फिर 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, है ना। 2 सालों के बाद जनसंख्या क्या होगा उस शहर का, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो 3 मेथड मैं आपको यहाँ बताऊंगा, और 3 मेथड में उसी मेथड को आगे लेकर चलेंगे, जो ज़्यादा जो है जल्दी से आंसर दे देगा उसको हम लेकर आगे बढ़ेगा, ठीक। देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं रेशियो मेथड को लेकर चलते हैं। किसको, रेशियो मेथड को लेकर चलते हैं। देखिए ध्यान से, अब कितना % से बढ़ रहा है, देखिए तो ये 10% का वैल्यू कितना होता है बाबू बताइए, तो 1/10 होता है। मतलब पहले 10 था, अब ये 1 बढ़ गया, इसका मतलब तो यही हुआ। हाँ सर यही हुआ, मतलब कि फर्स्ट ईयर में देखा जाए, पहले साल में, है ना, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 11 होगा। अब सेकेंड 2 साल बाद पूछा जा रहा है ना, तो दूसरे साल भी क्या हो रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 100 रेशियो में दिख रहा है, 100 रेशियो में ये क्या है, ये जनसंख्या है, स्टार्टिंग का है, प्रारंभिक है ना। प्रारंभिक जनसंख्या कितना दिया हुआ, देखिए तो एक शहर की जनसंख्या 30,000, तो कह सकते हैं 100 का वैल्यू कितना है, 30,000 है, कह सकते हैं। ये 100 रेशियो का वैल्यू कितना है, 30,000 है। देखिए ये 30,000 जो दिया हुआ है 30,000, ये 100 का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ सर 100 का है, 100 का दिया हुआ है। आपसे क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि 2 साल के बाद, ये 2 साल बाद का है, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 121 का वैल्यू निकालना है इसका मतलब। हाँ सर, ये 121 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके निकल के आ जाएगा, 2 0 काट दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 00 लगा दीजिए, मतलब 36,300 निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आप सबों को क्लियर है, दिख रहा है। आज चेहरा सही से नहीं दिख रहा है, किसी प्रकार टेक्निकल ग्लिच हो गया है ना। तो आप सभी देखिए बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट क्या है, ये, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो रेशियो मेथड से कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक। एक और चलते हैं हम लोग, कौन सा, सक्सेसिव मेथड चलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ बताया है। देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव जो है मेथड से चलते हैं, मैंने आपको बताया है ना। देखिए 10% की दर से 10% की दर से 2 सालों बाद, मतलब 2 साल का 10% की दर से 2 साल का रेट कितना हो जाएगा, 21%, कोई दिक्कत नहीं, 2 साल का है, ये 2 साल का कितना 21% है। अब ये जो 30,000 जो दिया है मुन्ना, ये 30,000 जो दिया हुआ है, कह सकते हैं कि 100% का वैल्यू है ये। हाँ सर 100% का वैल्यू है, ठीक, इनटू, अब आपसे पूछा जा रहा 2 साल बाद, है ना, ये है 2 साल का, 21% 2 साल का है ना। 2 साल बाद का मतलब है कि आपको क्या करना होगा, आपको 100 ऐड करना होगा, हम 121 का वैल्यू निकालना होगा। जो हम लोग यहाँ किए थे ना, वही देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा है, 121% का वैल्यू निकालना होगा, देख रहे हैं ना। हाँ सर 21% मतलब 2 साल बाद का बोला जा रहा है ना, तो 21% बढ़ रहा है का मतलब कितना हो जाएगा, 121 हो गया। यहाँ पर बढ़ ही रहा था ना, 10 से 11 हुआ था ना, देख रहे थे 121 हुआ था ना, यहाँ पर समझिए सेम टू सेम यहाँ पर आ गया ये, देखिए ध्यान से। तो बढ़ रहा 2 साल बाद कितना हो जाएगा जनसंख्या, 2 0 काट दीजिए, परसेंट से परसेंट को उड़ा दीजिए, ठीक। अब फिर भी वही आ जाएगा, देखिए तो मल्टीप्लाई करके, हाँ 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 00 हो जाएगा, 36,300 यहाँ से भी निकल के आएगा, कोई दिक्कत, देख रहे हैं। 121% का वैल्यू निकाल दीजिएगा तो काम हो जाएगा, सक्सेस में निकल के आ गया। एक और मेथड है, कौन सा, एक और अगर दिखाना चाहें आपको, ये लिख लिए आप सभी, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है सीरीज मेथड है ना, सीरीज मेथड। ये क्या है सीरीज मेथड,
सीरीज में लिखा हुआ रहेगा। देखिए ध्यान से समझिए, स्टार्टिंग जनसंख्या कितना है तो सर 30,000 है, ठीक 30,000 है। 2 साल बाद है ना, 2 साल बाद मतलब कि किस रेट से बढ़ रहा है, 10% के रेट से बढ़ रहा है। 10% मतलब कितना होता है, 10% मतलब होता है 1/10, मतलब 10 से 11 हो गया, ठीक 10 से 11 हो गया तो बढ़ गया, 10 से कितना हो गया 11 हो गया, 10 से 11 हो गया ना, एक बढ़ा दिए ना, हाँ बढ़ा दी। कितने साल बढ़ाना है, 2 साल बढ़ाना है। चलिए एक बार और कर देते हैं अब, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सॉल्व कर देगा आंसर। देखिए 0000 कट गया, ठीक। अब क्या बच गया वही, अब 11 × 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा। हाँ तो अब हो गया ये 300 हो गया और 121 हो गया, फिर भी तो वही निकल के आ गया, कौन सा 36,300 निकल के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप सबों को समझने में, देख रहे हैं। तो कौन सा मेथड को आप अगर तीनों मेथड को देख लिए हैं, सही तरीके से समझ लिए हैं, तो किस मेथड को आगे लेके चला जाए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन अगर बने कि फर्स्ट टाइप का 1-2 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आप करवा देंगे, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप कौन सा मेथड लेके चलेंगे, सीरीज मेथड को लेकर चलेंगे तो जल्दी से आपका आंसर दे देगा, है ना। सीरीज मेथड लेके चलेंगे तो जल्दी से आपका आंसर ये दे देगा, ठीक। अब हम लोग चेंज करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे। कौन सा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे, मतलब इसका डेटा चेंज करेंगे। ये 3,000 जो 30,000 जो लिखा हुआ है ना, अब इसको 36,000 कर देते हैं, ठीक। अब इसको कितना कर देते हैं, 36,000 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 36,000 जब कर कीजिएगा और उसके बाद हर साल यहाँ पर बढ़ा भी देते हैं 36,000, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे यदि हर साल कितना बढ़ जाता है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये पूर्णांक पे ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, कितना पर 16/2/3%, देख रहे हैं ना, ये कि दर से बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ डेटा चेंज किए हैं। फिर 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अब डेटा क्या है यहाँ पर, तो 16/2/3% की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। तो रेशियो मेथड है, वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर कौन सा मेथड हम लोग लेके चलेंगे आगे, इस सीरीज मेथड को हम लोग लेके आगे चलेंगे। ओके चलिए इसको हटा देते हैं, रेशियो मेथड को हम लोग लेकर नहीं चलते, बन जाएगा, यहाँ से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक बना कर दिखा देते हैं आप सबको, देखिए रेशियो मेथड से पहले करके दिखा देते हैं, चलेगा, किसी से भी बन सकता है। देखिए रेशियो मेथड, अब 16/2/3% का मतलब कितना होता है पहले बताइए। परसेंटेज का पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको याद करने के लिए जो है याद भी करवा दिया है मैंने कि 16/2/3% को कितना बोलते हैं फ्रैक्शन में, भिन्न में, साधारण भिन्न में तो 1/6 कहते हैं, मतलब ठीक है। वृद्धि हो रहा है मतलब कि 6 से 7 हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाए, ठीक है। पहले कितना था तो 6 था, अब कितना हो गया 7 हो गया फर्स्ट ईयर में, पहले साल में, ठीक। और सेकेंड ईयर में फिर क्या हो गया, फिर से 6 से 7 हो गया है, 2 साल हुआ है, ठीक। यहाँ पर 36 आ गया, यहाँ पर 49 आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह सकते हैं कि 36 जो वैल्यू है किसका है, 36,000 का वैल्यू है, ठीक। यहाँ पर ये देखिए 36,000 जो है वैल्यू किसका है, 36 का है। आपसे पूछ रहा है 49 का वैल्यू, ठीक, 49 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। कट गया कितने बार में, एक बार में, मतलब हो जाएगा 49,000 आ जाएगा निकल करके, कोई दिक्कत यहाँ तक, देख रहे हैं। तो ये निकल सकता है आसानी से, है ना, सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं। सक्सेसिव कितना हो जाएगा बताइए, तो सक्सेसिव बताइए 1/6 का, क्या यहाँ पर सक्सेसिव निकलेगा पहले बताइए, नहीं सक्सेसिव यहाँ पर नहीं निकलेगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इससे पहले के पहले क्लास में मैंने बताया था कि जब भी पूर्णांक वाला हो, जब भी पूर्णांक वाला हो तो उसमें सक्सेसिव का यूज हम लोग नहीं कर सकते, बताए थे, इसमें सक्सेसिव का यूज नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ रेशियो लगा सकते हैं और सीरीज लगा सकते हैं, है ना, सिर्फ या तो रेशियो या सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी लगा सकते हैं, पर इसमें सक्सेसिव आपका नहीं लगेगा। ओके, पूर्णांक वाले में आप नोट करके लिख लेंगे कि वहाँ पर सक्सेसिव यूज नहीं करता, मैंने लिखवा भी दिया है, पीछे अगर वीडियो देखेंगे आप प्रॉपर तो वहाँ पर मैंने लिखवाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब सीरीज में भी क्या हो जाएगा, तो सीरीज में भी ऐसा ही हो जाएगा, ये 36,000 हो गया, ठीक है, बढ़ रहा है कितना 7/6 हो जा रहा है, मतलब कि 6 से 7 हो गया। एक बार और करते हैं, 6 से 7 हो गया, ठीक। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये तो कट गया पूरी तरीके से, हाँ सर एक बार में कट गया, तो ये आ जाएगा 49,000 हो जाएगा, 49,000, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सिर्फ क्वेश्चन के डेटा को चेंज करते हैं, आप सही बनाइए और आंसर कीजिए कि हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखिए कि बड़ा यहाँ पर चेंज करते हैं। ये देखिए एक शहर की जनसंख्या आपको गांव की जनसंख्या भी मिल सकता है, या फिर एक कंट्री की भी जनसंख्या मिल सकता है, रैंडमली कुछ भी दिया जा सकता है, आपको वहां पर पैनिक नहीं होना है, ठीक है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है 20,000 लिखा हुआ, 20,000 लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। शहर की जगह चलिए गाँव कर दिए, शहर की जगह है यहाँ पर जो है गाँव कर दिए, एक गाँव की जनसंख्या,
है ना। गांव की जनसंख्या कितना 20,000 है। फर्स्ट ईयर कितना होता है 2 साल है ना यहाँ पर। हाँ तो पहले साल फोकस कीजिएगा, जनसंख्या लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर तो अब तक देखिए दोनों क्वेश्चन में कि दोनों साल सेम टू सेम जो है 10% या फिर 10% ही इंक्रीज हो रहा है, या फिर 16 सेम टू सेम मतलब कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अगर अलग अलग दिया हुआ मिले तो मिलता है अलग अलग। देखिए अगर फर्स्ट ईयर पहले साल है ना, फर्स्ट ईयर अगर देखिएगा फर्स्ट ईयर 20% से इंक्रीज करता है जनसंख्या, इंक्रीज का साइन नहीं है। ठीक, और उसके बाद 10% से 10% से इंक्रीज करता है ना, 10% से इंक्रीज करता है। ओके, और सेकेंड ईयर दूसरे साल जो है, दूसरे साल है ना 20% की दर से क्या होता है, कम होता है। अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। एक गांव की जनसंख्या कितना है 20,000 है। पहले साल कितना 10% की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, और दूसरे साल क्या हो रहा है 20% की दर से घट रहा है। तो 2 सालों बाद, 2 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगा, 2 साल बाद जनसंख्या बताइए क्या हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन यही समझ में आ गया क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कौन सा मेथड चले यहाँ पर, रेशियो मेथड चले। हाँ सर चल सकते हैं रेशियो मेथड से, या फिर सक्सेसिव से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेटा देखिए डेटा सक्सेसिव भी यूज कर सकते हैं, रेशियो भी यूज कर सकते हैं, सीरीज भी कर सकते हैं। तो सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा आसान भी है, आप जल्दी से आंसर निकाल के आ सकते हैं। ठीक, देखिए क्या है सर, पहले जनसंख्या कितना दिया हुआ 20,000 है। ठीक, इनटू अब 10% इंक्रीज कर गया, मतलब 10 का परसेंट का वैल्यू कितना होता है 1/10, मतलब 10 से 11 हो गया इसका मतलब। हाँ सर 11/10 कर दे। ठीक, दूसरे साल कितना देखिए, अब 20% का मतलब कितना होता है बताइए, तो 1/5 होता है। कम हो गया है ना, हाँ सर कम हो गया, घटा दीजिए। 5 में से 4 हो गया ये है ना, 4/5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काट दीजिए, कितना बार में 4 बार में। ठीक, अब ये देखिए कितना आ जाएगा, 11 चौके 44 आ गया ये, और गुने 4 आ गया। ठीक, ये हो गया, और 00 लगेगा। 00 कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 00 आप मल्टीप्लाई करके लगा दीजिएगा है ना, तो हो जाएगा 16 का 6 हो जाएगा, 6 से 17 हो जाएगा, मतलब अब 00 लगा दीजिए। ठीक, 17,600 निकल कर आ जाएगा 2 साल बाद। ये कौन सा मेथड है, ये सीरीज वाला चले है ना, सीरीज वाला से जल्दी आपको आंसर निकल के आ जाए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब थोड़ा सा और डेटा थोड़ा चेंज करते हैं। अब यहाँ पर एक गांव की जनसंख्या कितना है, तो 96,000 है। कितना 96,000 है, कोई दिक्कत, देखिए ध्यान समझिएगा 96,000 है। और फर्स्ट ईयर कितना होता है, तो फर्स्ट ईयर देखा जाए तो 12.5% होता है। फर्स्ट ईयर 12.5% इंक्रीज करता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पूर्णांक में लिया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सेकेंड ईयर कितना 8/1/3% है ना, सेकेंड ईयर अब 8/1/3% यहाँ पर क्या करता है, इंक्रीज करता है, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरे साल देखिएगा, 3 साल बाद, 3 साल का दिया हुआ है। थर्ड ईयर भी दिया हुआ है। थर्ड ईयर क्या होता है देखिए, तो थर्ड ईयर होता है 11/1/9% इंक्रीज करता है। ठीक, तो 3 साल बाद का पूछ रहा है, तो 3 साल बाद जनसंख्या बताइए, 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया आप सबों को, ठीक है बताइए। हाँ सर क्वेश्चन समझ में तो आ गया है कि गांव की जनसंख्या दिया हुआ 96,000 दिया हुआ है। पहले साल जो है 12.5% की दर से बढ़ रहा है, दूसरे साल जो है 8/1/3% की दर से बढ़ रहा है, और तीसरे साल 11/1/9% की दर से बढ़ रहा है। तो 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। समझ में आ गया क्वेश्चन। देखिए कौन सा मेथड, सीरीज मेथड चलते हैं। ठीक, सीरीज मेथड क्यों चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12.5% को तोड़ने हमको आता है। कितना होता है 1/8 होता है ना, 1/8 होता है। और 8/1/3 का मतलब कितना होता है बताइए, ये होता है 1/12 होता है। सभी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया है। और 11/1/9 का मतलब कितना होता है 1/9 होता है। ठीक, सबको तोड़ दिया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 96,000 है। हाँ सर 96,000 है। सीरीज मेथड लगाते हैं, पहले 8 था, बढ़ रहा है ना, तो 8 से 9 हो गया 9/8। ठीक, उसके बाद देखिए सेकंड में कितना, पहले 12 था, अब 1 बढ़ गया 13/12। ठीक है, इनटू उसके बाद देखिए पहले 9 था, अब 1 बढ़ गया, मतलब 10/9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, हो गया यहाँ पर, हाँ सर हो गया, कोई दिक्कत है। 8 9 से 10 हो गया, 10/9 हो गया। चलिए यहाँ तक देखिएगा, यहाँ देखिए कट गया। देखिए तो ये 12/8 कितना होता है 96 होता है। हाँ सर 96, 96 को 96 उड़ा देगा, बिल्कुल। इस 9 से इस 9 को उड़ा सकते हैं, हाँ सर उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पर कितना आ गया 1000 आ गया ये। अब ये 1000 आ गया, 13 है ना, 13 है,
और या 3 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ पर 4 जीरो लगा दीजिए, देख रहे हैं ना, इतना आसान से आंसर निकल के आ सकता है। आ गया ना, देख रहे हैं ना। ये सीरीज मेथड बहुत ही अच्छा है, आपको जल्दी से जल्दी आंसर निकाल कर दे देगा ये पॉपुलेशन वाला। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पर जनसंख्या कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है। अब आप सब इसमें माहिर हो चुके हैं कि अब 50,000 दे या 1 लाख दे, हमको उससे मतलब नहीं है, आप बना लेंगे। कैसे? फर्स्ट ईयर जनसंख्या देखिए लिखा हुआ है, अभी तक पूर्णांक वाला देखे थे, अब लिखा हुआ है 20% इंक्रीज करता है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड ईयर कितना, 40%। सेकेंड ईयर होता है 40% इंक्रीज करता है, 40% से इंक्रीज करता है। ठीक, और थर्ड ईयर कितना, तो थर्ड ईयर दिया हुआ है 60% है, 60% से इंक्रीज करता है। ठीक है, और फोर्थ ईयर भी दिखा हुआ है, अब फोर्थ ईयर भी यहाँ पर आ गया, 4 साल भी आ गया, कितना 80% इंक्रीज करता है, देख रहे हैं ना। तो 4 साल बाद जनसंख्या कितना है, क्वेश्चन समझ में आया आप सबों को? क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या है ना, कितना है, 50,000 है। ठीक, पहले साल जो है 20% दर से बढ़ रहा है, दूसरे साल जो है 40% की दर से बढ़ रहा है, तीसरे साल 60% की दर से बढ़ रहा है, और चौथे साल 80% की दर से बढ़ रहा है। तो 4 साल बाद उस गांव की, उस कस्बे की, उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत? चलिए सीरीज मेथड लगाते हैं। ये 50,000 हो गया, हाँ सर ठीक है, इनटू चलिए 20% इंक्रीज कर रहा, मतलब कितना, 1/5 होता है, 5 से 6 हो गया, मतलब कि 6/5, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ईयर देखिए 40% का वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है, मतलब कि कितना बढ़ा दे, 5 में 2 बढ़ गया, तो बढ़ गया मतलब 7 हो गया, हाँ सर, तो 7 कितना कर दे, 5 कर देते हैं। ठीक, उसके बाद और आगे है थर्ड ईयर में, देखिए थर्ड में 60% का वैल्यू कितना, 3/5 है, 5 में 3 बढ़ गया, कितना हो गया, 8/5 हो जाएगा, इनटू अब चौथे साल कितना, 80%, 4/5 होता है, 5 में 4 बढ़ गया, कितना, 9/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है, ये देखिए कितना कट गया, देखिए 5 हो गया, 5 हो गया, 25 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी 3 जीरो यहाँ पर है। ठीक, ये देखिए 5 गुने 5 कितना होता है, 25 होता है, 25 गुने 8 करते हैं 200 होता है, हाँ सर 1 जीरो लगा दिए, 80 आ गया यहाँ पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना और नीचे वाला सब कट गया है। अब आ गया 80 इंटू 6 इंटू 7 हो जाएगा, और इंटू 8 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 80 कर देते हैं, ये 80 है, ठीक है 80 रहने देते हैं, 6 7 42 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है आपको? तो मल्टीप्लाई कीजिए आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके जो है आंसर बताइएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। समझ में आ गया करना क्या है ना? चीज़ें आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कि आंसर निकालने में, मल्टीप्लाई करने में। अब जितना मैंने आपको बताया है कि मल्टीप्लाई भी कैसे करना है, अगर ये देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना होगा, अगर 42 को मल्टीप्लाई करना होगा 72 से, जल्दी कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे यहाँ पर जल्दी कैसे कर सकते हैं इसको जल्दी करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होगा। पहले 70 दिख रहा है आपको, हाँ, तो 7 देखिए 70 के लिए 0 लगा देंगे, 7 दूनी 14, 4 कैरी 1 7 चौका 29 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 42 दूना कितना, 84 कर देंगे। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 24 आ गया, दिख रहा ना सबको? तो ये जल्दी से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको जो है मैंने 7 क्लास लिया है, 7 क्लास प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, चाहे स्क्वायर हो, चाहे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हो, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई हो, क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, सभी मैंने जो है 7 वीडियो जो है प्लेलिस्ट में डाला है, उसको देख लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप भी फ्लुएंटली हो जाइएगा। ठीक, ये कितना आ गया यहाँ पर, ये आ जाएगा 30 24 आ गया। 30 24 को अब मल्टीप्लाई करना किससे, 30 24 को अब मल्टीप्लाई करना 80 से। ठीक, आसान से कर लेते हैं, 8 से कर लेते हैं, 0 लगा देंगे, 8 चौका 32 का 2 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगा, 8 दूनी 16 3 कितना होता है 19 के 9 कैरी 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का 1 डाल देते हैं, 8 3 24 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 24 कितना आ गया, 1 0 लगा देंगे, 2,41,920 आ जाएगा। देखिए 2 लाख कितना हो जाएगा, 41,920 निकल के आ जाएगा। देख रहे हैं ना, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं ना? चलिए यहाँ तक ये फर्स्ट टाइप आपका कंप्लीट हो गया, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं सेकंड टाइप की ओर। सेकंड टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। इसमें क्या है कि इसमें आपको देखिए सेकंड टाइप थोड़ा समझा देते हैं आपको। सेकंड टाइप 2 साल पहले की जनसंख्या दिया हुआ, मतलब कि वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ 20,000 दिया हुआ है। ठीक,
है ना, और पहले साल दूसरे साल बढ़ रहा है 10% के रेट से बढ़ रहा है, तो 2 साल पहले की जनसंख्या क्या थी ये आपसे पूछा जाएगा। ये है टाइप 2। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। देखिए सेकंड टाइप जो है, मैंने जो बताया सेकंड टाइप, उस सेकंड टाइप उसी के जैसा है, मतलब कि 2 साल बाद की जनसंख्या दिया हुआ है ना, आपको 2 साल पहले की जनसंख्या पूछा जा रहा है। अब रेट जिस रेट से बढ़ रहा है वो रेट आपको दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दिया हुआ 4%, ठीक, वार्षिक वृद्धि क्या है 4% बढ़ रहा है, और वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ है, मतलब कि 4% बढ़ रहा है ना, उसके बाद जनसंख्या मतलब वर्तमान का प्रेजेंट ईयर का दिया है जनसंख्या 17,576, तो 3 साल पहले की आबादी क्या थी, देख रहे हैं ना, यही है टाइप 2। 3 साल पहले का पूछा जा रहा है, ठीक, 3 साल पहले का। अब 4% का मतलब कितना होता है पहले बताइए, तो 4% का मतलब कितना होता है 4/100, ठीक, मतलब एक बार में ये 25 बार में दिख रहा है ना, तो 1/25 होता है, ठीक, बढ़ रहा है मतलब कि प्लस हो रहा है, 25 से 26 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 3 साल पहले के पूछा है, मतलब कि 3 साल बाद का जनसंख्या दिया हुआ है, ये 3 साल पहले की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है, मतलब कि 3 साल बाद की जनसंख्या दिया हुआ है। 3 साल पहले की जनसंख्या स्टार्टिंग का नहीं है पता, x लिख लेते हैं इनटू, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है ना, कितना 25 से 26 हो जा रहा है, हाँ सर 25 से 26 हो जा रहा है, 25 से 26। फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है, पहले साल में 25 से 26 हो जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरे साल में एक बार और करते हैं, 25 से 26 हो गया, एक बार और हो गया, तो 3 साल तक दिया हुआ है ना, बिल्कुल इस तरीके से कर ले, कोई दिक्कत नहीं सर। 25 से 26 हुआ पहले साल में, दूसरे साल में 25 से 26 हुआ, तीसरे साल में 25 से 26 हुआ। अब इसके बाद का वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ कितना, 17,000 दिया हुआ, 576 दिया हुआ। यहाँ तक समझ में आया आप सबों को, कोई दिक्कत हुआ? ये 3 साल पहले की जनसंख्या आपसे पूछ रहा है, मतलब कि x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये दिया हुआ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ दिया हुआ था, अब इक्वल टू में क्या था वो आपको निकालना था। 3 साल बाद की जनसंख्या पूछ रहा था, 2 साल बाद की जनसंख्या पूछ रहा था, पर यहाँ 3 साल पहले की जनसंख्या पूछा जा रहा है। 3 साल बाद का, 2 साल बाद का जनसंख्या दिया हुआ है। क्लियर? देखिए अब काटिए, तो अगर आपको याद होगा 26 का क्यूब 26 का क्यूब जो है ये दिया हुआ है बाबू, ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा कि पूरी तरीके से कट जाएगा। आई बात समझ में? तो आपको क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, जितना अधिक याद करके रखिएगा उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिए 25 का क्यूब कितना होता है, देखिए 25 इंटू 25 आगे चला जाएगा, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 25 गुना 25 गुना 25 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 15,000, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। आई बात समझे? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ डेटा चेंज करते हैं, ओके, सिर्फ डेटा चेंज करेंगे, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी नगर की जनसंख्या में, वही चल रहे हैं हम लोग, टाइप 2 ही चल रहे हैं, वार्षिक कमी दिया हुआ इस बार कमी दिया हुआ कितना, 10% है। 10% मतलब होता है 1/10, 10 में 1 की कमी होना, मतलब कि 10 में 1 कितना कम होगा तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और वर्तमान जनसंख्या दिया हुआ 6561 दिया हुआ, तो 4 साल पहले की आबादी आपसे पूछा जा रहा है। आबादी हो, जनसंख्या हो, पॉपुलेशन हो, बातें सब एक सेम टू सेम। देखिए ध्यान से, तो अब देखिए 4 साल पहले की जनसंख्या x होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल कितना बढ़ता है, कम होता है, तो 10 से कितना हो गया, 9 हो गया, 9/10 कर दें, आंसर कर दीजिए। सेकेंड ईयर भी 9/10, थर्ड ईयर भी 9/10, फोर्थ ईयर भी 9/10। अब इक्वल टू दिया हुआ है वर्तमान जनसंख्या 6561 दिया हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 9 × 9 करेंगे तो 81, 9 × 9 करेंगे तो 81। क्या 81 का स्क्वायर आता है, देखिए ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा ताकि ऊपर से पूरा तरीके से कट जाए, है ना। ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा जो कट सके, है ना, तो आप इसको थोड़ा देख लेंगे आप, तो कट जाएगा। 81 का स्क्वायर करेंगे तो 6561 हो जाता है, ठीक। तो अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 पर कितना जीरो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये 4th जीरो हो जाएगा, देख रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पर 10,000 निकल कर आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर हुआ नहीं, देख रहे हैं ना। यही टाइप 2 था। टाइप 2 4 साल पहले का, 2 साल पहले का, 3 साल पहले का आपसे पूछा जाएगा डाटा क्या होगा, और 4 साल बाद का, 2 साल बाद का, 3 साल बाद का दिया हुआ रहेगा, ओके। और वार्षिक कमी हो, वार्षिक वृद्धि हो, वो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, वो दर दिया हुआ रहेगा, ताकि आप आसानी से निकाल सके। कहीं कोई दिक्कत हुआ यहाँ तो समझने में? टाइप 2 समझ में आ गया। चले टाइप 3 की ओर, अब चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 देखिए क्या है।
तो अब लोग चलते हैं टाइप 3 की ओर। टाइप 3 भी क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, ध्यान से क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ कि किसी फैक्ट्री में साबुन का उत्पादन 2 वर्षों में या 2 वर्षों का दिया हुआ है, कितना लिखा हुआ है तो 19,600 लिखा हुआ से बढ़कर 22,500 हो गया है, 2 वर्षों में हो गया है, तो प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। 2 वर्ष का दिया हुआ 1 साल का निकालना है। जिस तरीके से आपको दिया हुआ रहता है या इस प्रकार दिया हुआ था कि अगर एल लंबाई जो है कितना 20% बढ़ जाता है, मतलब 5 से 6 हो जाता है, ठीक है, और ब्रेथ जो है 5 से 6 हो जाता है, तो एरिया कैसे निकालते थे, एरिया दोनों को मल्टीप्लाई करते थे ना, ये आता 25, ये हो जाता 36 आ जाता था, है ना। अब यह एरिया से, अगर एरिया से लेंथ निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करते अंडर रूट कर देते थे, अंडर रूट करते थे, फिर वही चीज़ आ जाता था, ये 5:6 आ जाता था, वही करना है। मतलब यहाँ पर डबल वाला दिया हुआ 2 वर्षों का दिया हुआ है, 1 वर्ष में पहुंचना है, तो 1 वर्ष में पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, अंडर रूट लगाना होगा। जो भी डाटा दिया हुआ है उसका अंडर रूट लगाना होगा। देखिए क्या, 1 वर्ष में पहुंचने के लिए, 1 ईयर में पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि 19600 लिखा हुआ है ना, आपको क्या करना होगा, अंडर रूट लगाना होगा 1 साल में पहुंचने के लिए, ठीक। कौन सा डाटा दिया हुआ, उसके बाद 22,500 है, ये 22,500 लिखा हुआ है, इसका भी अंडर रूट लगाना होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 0 काट सकते हैं, यहाँ भी काट दीजिए, ठीक। अब देखिए 196 का अंडर रूट जो है बाहर क्या निकलता है, तो निकलता है 14 निकल के आ जाता है, ठीक। अब 225 बाहर क्या निकलता है, तो 15 निकल के आ जाता है, दिख रहा है आपको। हाँ, तो देखिए अब कितना बढ़ रहा है, दिख रहा है ना रेशियो में, तो रेशियो में 1 बढ़ रहा है, 1 जो है इंक्रीज कर रहा है, तो 1 इंक्रीज कहाँ से कर रहा है, तो 14 से कर रहा है, ठीक। आपसे पूछा है कि प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या होगा, मतलब कि 1 साल का वृद्धि दर है कितना, कितना परसेंटेज में है, वही आपसे पूछा जा रहा है। प्रतिशत के लिए 100 लगा दिए, 100%, बताइए तो कितना हो जाएगा। 1/14 मैंने याद करवाया है ना, फर्स्ट क्लास परसेंटेज का बहुत बेहतरीन है, वो आप देखिएगा तो यहाँ आप बता सकते हैं कि 1/14 कितना हो जाएगा। 1/14 बताइए, ये हो जाता है 7/1/7% यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगा। आई बात समझ में, प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या हो जाएगा, तो 7/1/7%। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सिर्फ डाटा चेंज करेंगे आप सबों का, 2-3 क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए यहाँ पर 2 सालों का दिया हुआ है तो हम लोग अंडर रूट लगा दिए। अगर 3 साल का दिया हुआ रहता तो क्या करते, तो 3 साल का दिया हुआ रहता तो डाटा इस तरीके से यहाँ पर रहता, क्यूब रूट दिया हुआ रहता, मतलब कि यहाँ पर क्यूब रूट दिया हुआ रहता। आई बात समझ में, ठीक है, ऐसे दिया हुआ रहता है। 27 से कितना हो जाता है, 64 हो जाता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष निकालना है 3 सालों में, तो यह क्यूब रूट दिया हुआ रहता, क्यूब रूट दिया हुआ रहता है, यहाँ पर 3 निकल के आ जाता है, यहाँ पर 4 निकल के आ जाता, तब निकाल सकते थे। तो 3 सालों का भी 4 सालों का भी मिलेगा, तो आपको इस तरीके से करके निकाल लेना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर डेटा को चेंज करेंगे, ठीक है। फैक्ट्री को फैक्ट्री रहने देते हैं, जनसंख्या भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2 वर्षों में, जनसंख्या 2 वर्षों में या फिर किसी फैक्ट्री में साबुन को उत्पादन ले लेते हैं 2 वर्षों में, कितना 400, देखिए कुछ ले लेते हैं 400 से, 400 से कितना हो जाता है, तो 1600 हो जाता है, देख रहे हैं बढ़ गया 2 वर्षों में ही, 2 वर्षों में ही ले लेते हैं। 400 से बढ़कर कितना 1600 हो गया, तो प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या होगा, वही आपसे पूछ रहा है, तो वही करना है आपको। जब भी 2 सालों से 1 साल में आपको अगर आना है तो आपको अंडर रूट लगा करके आना होगा, ठीक, ध्यान समझिएगा। देखिए 1 ईयर में पहुंचना है ना, 2 सालों से 1 ईयर में पहुंचना है, तो जो भी डाटा दिया हुआ 400 से कहाँ पहुंचता है, तो 1600 पहुंच जाता है, दोनों में अंडर रूट लगा देंगे, ठीक, 1 ईयर में पहुंच गए। ये 2 सालों में, अगर 2 सालों से अगर 1 ईयर पहुंचना है तो आपको अंडर रूट लगा करके आना होगा, ठीक। तो अब निकालिए कितना हो जाएगा, 20 का ये होता है, अंडर रूट 400 से बाहर निकलेगा कितना 20 निकलेगा, और 1600 कितना निकल के आ जाएगा, तो ये आ गया 40 निकल के आ जाता है, ठीक होता है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर 20 से कम 20 हो गया, 20 दूनी 40 हो जाएगा, दिख रहा है ना, तो कितना अधिक हुआ रेशियो में, तो 1 अधिक हो रहा है, कहाँ से, 1 से अधिक हो रहा है, ठीक है। तो 100 पर निकाल दीजिए, तो दिख रहा है कि साफ यहाँ पर 100% यहाँ पर प्रतिवर्ष वृद्धि हो गया, देख रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं कि क्वेश्चन अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 3 सालों का ले लेते हैं। 3 सालों में क्या है, मान लीजिए कि 2004 में जनसंख्या लिखा हुआ है कुछ, और 2007 में जनसंख्या कुछ और दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ देखिए, ध्यान समझिएगा कि 2004 में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2004 में किसी नगर की जनसंख्या, किसी कस्बे की जनसंख्या दिया हुआ है। 2004 में जनसंख्या कितना दिया हुआ है, जनसंख्या 2004 में जनसंख्या लिखा हुआ है
कितना दिया हुआ है, तो 1000 लिखा हुआ, 1000 लाख कह सकते हैं, 1000 एक डाटा मानकर चल रहे हैं, ठीक। अब 2007 में लिखा हुआ है जनसंख्या, 2007 में जनसंख्या कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 1331 हो जाता है, ठीक है। हो गया, एक डाटा के रूप में ले लिए हैं। तो 2004 में किसी नगर की, किसी कस्बे के, किसी गांव की जनसंख्या कितना 1000 ले लिए हैं, ठीक। 2007 में उसी की जनसंख्या कितना 1331 हो जाती है। अब बताना है क्या कि प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या था उस नगर की जनसंख्या, प्रतिवर्ष वृद्धि दर कितना हुआ है, वृद्धि दर निकालिए, यही आपसे पूछ रहा है। आई बात समझ में क्वेश्चन। किसी कस्बे की जनसंख्या 2004 में 1000 हो गया, 2007 में 1331 1331 हो गया, तो बताइए उस नगर की जनसंख्या जो है कि प्रतिवर्ष वृद्धि दर क्या है। क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा आप सबको, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये देखिए 2004 से 2007 में पहुंच रहे हैं, मतलब कितना साल, 3 साल, 5 6 7, ठीक है, 3 साल। तो ये 1000 था, ठीक है, 1000 से कितना हो गया है, तो 1331 हो गया है। 3 सालों का है ना, 3 सालों का है, ये 3 ईयर का है बाबू, ये 3 ईयर्स का है, कोई दिक्कत नहीं। जब 3 ईयर से हम लोग 1 ईयर में पहुंचेंगे, प्रतिवर्ष पहुंचेंगे, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे, ठीक, अंडर रूट लगा देंगे, 1331 में अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगा दिए। अब यहाँ क्यूब रूट लगाना होगा, स्क्वायर ही देखिए यहाँ, अगर 2 साल से 1 साल में पहुंचते थे हम लोग अंडर रूट लगा देते थे, कोई दिक्कत नहीं था, पर यहाँ पर 3 साल से 1 साल में पहुंच रहे हैं तो आपको क्यूब रूट लगाना होगा। क्यूब रूट ऐसे है, ये साइन है क्यूब रूट का, ठीक, क्यूब रूट लगाना होगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो 1000 का क्यूब रूट क्या हो जाता है बताइए, तो सर 10 हो जाता है। अब 1331 का क्यूब रूट क्या हो जाता है, क्यूब रूट का क्लास मैंने आपको दिया है, बहुत अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, सब मैंने आपको बताया। अब देखिए 1331 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है, दिख रहा है आपको। तो वृद्धि कितना हो रहा है सर, 1 का हो रहा है, 1 का वृद्धि हो रहा है, 1 का वृद्धि कहाँ से, तो 10 से हो रहा है, तो 100 पर निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% हो जाएगा। आई बात समझ में, ये 10% हो जाएगा, 10% वृद्धि जो है हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो टाइप 3 यही चीज़ आपका था, आपको समझ में आया अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब चलते हैं टाइप 4। टाइप 4 भी बहुत मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, उसको देखिएगा। देखिए टाइप 4 क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, विजिबल है सही से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 4 देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, क्वेश्चन ऐसा ही एसएससी हो या रेलवे हो, इस तरह का क्वेश्चन डालता है तो बहुत बच्चे जो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा इसको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे। और यही ट्रेंड चल रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, बताएंगे तो ज़्यादा समय नहीं रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, विजिबल नहीं है सही से, देखिए पढ़ पा रहे हैं। देखिए एक गाँव की जनसंख्या लिखा हुआ 9600 लिखा हुआ, ठीक है, डाटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर आगे चेंज करके डाटा हम लोग लेंगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख लेंगे, ठीक। एक गांव की जनसंख्या लिखा हुआ 9600 होती है, ठीक। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में, एक वर्ष में 8%, मतलब पुरुषों की जनसंख्या में 8% और महिलाओं की जनसंख्या में 5% के वृद्धि के साथ वृद्धि हुआ है। देख रहे हैं ना, पुरुषों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुआ है और महिलाओं की जनसंख्या 5% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, जिसके चलते हुआ है गांव की जनसंख्या कितना 10,272 हो गया, वृद्धि के चलते हुआ है। पुरुषों में जनसंख्या में वृद्धि हुआ है 8%, महिलाओं में 5%, जिसके चलते जनसंख्या हो गया 10,272, ठीक। तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, जब वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितना था, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन पहले समझना जरूरी है। वृद्धि से पहले पूछ रहा था, यहाँ देखिए वृद्धि से पहले यहाँ पर जनसंख्या जो दिया हुआ है तो पुरुष का और महिला दोनों को मिलाकर दिया हुआ, कितना है पुरुष का ये तो पता नहीं है, कितना है महिलाओं का ये पता नहीं है। तो वही जनसंख्या आपसे पूछ रहा है कि पुरुष का जनसंख्या कितना था वृद्धि से पहले। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, तरीका बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। देखिए जो डाटा ये दिया हुआ स्टार्टिंग में, ये दिया हुआ 100% मेल है इसमें, हाँ सर 100% मेल है मतलब कि पुरुष है, और इसमें 100% महिला भी है, हाँ सर 100% इसमें जो है फीमेल भी है। ये डाटा लिखा हुआ 9600, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये 9600 जो डाटा दिया हुआ है ये 100% पुरुष का भी है और 100% महिला का भी है ना, इसमें है 100% का। अब जो हुआ है देखिए ध्यान से, अब चेंजेज हुआ 8% क्या हुआ है, तो 8% मेल का चेंजेज हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है, ठीक। और 5% क्या हुआ है, तो 5% महिला का हुआ है, फीमेल का हुआ है, फीमेल हुआ है ना, जिसके चलते फीमेल जैसे बढ़ा हुआ है, जिसके चलते जनसंख्या कितना हो गया है, तो 10,272 हुआ है। अरे 8% बढ़ा हुआ है फीमेल का और 5% फीमेल का, जिसके चलते जनसंख्या कितना 10,272, तो चेंजेज हुआ कितना,
9600 से 10,272 हो गया, बढ़ा कितना बताइए तो, ये बढ़ गया कितना 400, यहाँ देख लीजिए 4 2 672 बढ़ गया। ठीक है, ये 672 कैसे बढ़ गया, ये 8% जब मेल बढ़ा, ये 5% मेल का जनसंख्या बढ़ा, जिसके चलते 672 बढ़ा। 672 कहाँ से आया पता चल गया, ये 672 आया, ये 10,000 दिख रहा है ना, 272 में से घटा देंगे ये 9600, तो पता चल जाएगा कि ये 672 कहाँ से आया। आई बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या, पुरुषों की जनसंख्या दिख रहा है ना, पुरुष की जनसंख्या पूछ रहा है ना, तो क्यों ना हम लोग फीमेल को बराबर करके हटा दें। फीमेल को बराबर करके कैसे हटेगा सर, देखिए यहाँ पर ये 8% जो मेल लिखा हुआ है, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3% मेल और प्लस 5% मेल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 3% मेल और 5% मेल मिलकर 8% मेल हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं। ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि 5% फीमेल और 5% मेल को हम हटा सकें, इसलिए लिखे हैं। अब देखिए बचा हुआ क्या है यहाँ पर 5 + 5% या फीमेल हो गया, इक्वल टू कितना है 672। हाँ सर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए, अब ये 5% मेल और 5% फीमेल दिख रहा है आपको, ये 5% मेल और 5% फीमेल, यहाँ पर फोकस कीजिएगा ध्यान से, ये दिख रहा है ना आपको 5% मेल और 5% फीमेल। हाँ सर दिख रहा है 5%। अब ये 5% मेल और 5% फीमेल कहाँ से ले डाटा है यहाँ पर, ये देखिए 100% मेल और 100% फीमेल का डाटा ये लिखा हुआ है। हाँ सर ये लिखा हुआ, इस 9600 में से 5% हम निकाल दें, 9600 का 5% कितना हो जाता बताइए तो, इस 9600 का 5% का मतलब समझ रहे हैं, अगर 10% आपसे निकालने के लिए बोला जाए तो जो भी लास्ट में जो भी डिजिट है उससे उसको छोड़ करके जो भी बच जाता है वो जो है 10% हो जाता है। मान लीजिए 1000 का अगर 10% निकालना हो तो लास्ट वाले छोड़ देते हैं 100 हो जाएगा, अगर 960 का निकालना हो तो लास्ट में छोड़ देते हैं 96 हो जाएगा, ये है 10%। ठीक, 10% में निकालने में कोई दिक्कत नहीं, तो 960 10% हो जाएगा। अब इस 960 का अगर हाफ कर देंगे तो 5% हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो गया, 2 8 16 मतलब 480, 5% निकल करके आ जाएगा, यही बात है। तो 5% मेल और 5% फीमेल कहाँ से निकाले पता चल गया, ये 480 किसका 9600 का जो स्टार्टिंग का डाटा था इसका हम लोग 5% निकाल दिए 480। ठीक है, तो इसके जगह पर क्या लिखना होगा 480। अब ये 480 देखिए प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब अब लिख सकते हैं डाटा, ध्यान से लिखिएगा यहाँ पर, ये अब आ जाएगा 3% मेल प्लस ये डाटा कितना 480 और बराबर क्या हो जाएगा 672। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत हुआ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक, देखिए 100% मेल और 100% फीमेल कितना है 9600, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ था। अब देखिए यहाँ 8% मेल और 5% फीमेल तो 672 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप सबको थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर, अभी 8% मेल को हम लिखे हैं, 3% मेल और 5% मेल लिख दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्योंकि अभी भी इसको ऐड करेंगे तो 8% मेल आएगा। अब ये 5% फीमेल हो गया, ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये 5% मेल और 5% फीमेल का डाटा हम लोग ले सकें और इसको घटा दे 672 से 3% मेल का वैल्यू निकल जाए। कैसे, कहाँ से निकालेंगे, ये डाटा लिखा है 9600, इसमें 100% मेल है और 100% फीमेल है, ये भी पता है आपको। 100% मेल और 100% फीमेल का डाटा 9600 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से 5% निकालेंगे, 9600 का 5% कितना होता है तो 480 होता है, 10% कितना हो जाता है तो 960 हो जाएगा, उसका हाफ कर देंगे 480 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3% मेल लिखा हुआ है और प्लस अब ये 5% मेल और 5% फीमेल का डाटा कितना, तो यह 480 कहाँ से आया, देखिए यहाँ पर निकाले हैं 9600 का 5% तो 480 लिख दिए, इक्वल टू कितना 672। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अभी 480 को ले आकर घटा देते हैं तो 3% कितना हो जाएगा, 3% मेल का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 672 में से घटा देंगे 480 को, कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा कितना, ये 2 हो जाएगा और 17 में से 8 गया तो 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, 192 3% का वैल्यू निकल के आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। अरे पुरुष की संख्या पूछा तो 100% ना बताइएगा। हाँ, तो यहाँ पर जो 9600 है इसमें 100% पुरुष है 100% महिला है, तो 100% का डाटा पूछ रहा है आपसे, मतलब कि 100% जो है पुरुष का डाटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ काट दी ना, कितना बार में हो जाएगा, 3 से 3 6 18 हो जाता है, 3 चौका 12 हो जाएगा, 64 64 आ गया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 6400 हो जाएगा, निकल के आ गया। 100% मेल का डाटा निकल के
आ गया। कितना हो जाएगा? तो 6400 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। एक दो क्वेश्चन भी और करते हैं, अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ताकि ये जब रिपीट हो क्वेश्चन आपके एग्जाम में या आप जब टेस्ट मार रहे हो तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। सिर्फ डाटा चेंज करते हैं, देखिएगा ध्यान समझिएगा, सिर्फ डाटा चेंज करते हैं। अब आबादी कितना हो जाता है? ये गांव की जनसंख्या अब हो जाता है 10,000 हो जाता है। ध्यान समझिएगा, 10,000 सिर्फ चेंज करते हैं डेटा को, वही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10,000 हो जाता है, 10,000 हो गया। ठीक, उसके बाद मेल की जनसंख्या कितना बढ़ता है? बढ़ता है यहाँ पर तो प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ता है, 5%। ओके, कोई दिक्कत। और महिलाओं की जनसंख्या कितना बढ़ता है? 6%, यहाँ पर 6%। ठीक, देखिए 6% की दर से बढ़ रहा है। अब गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? तो 10,540 हो जाती है। अब 10,540 हो जाती है, 10,000 था, ठीक है, 10,540 हो जाती है। ध्यान से 540 हो जाती है। ओके, तो वृद्धि से पहले अब पूछ रहा है कि महिलाओं की जनसंख्या। अब बताइए, पुरुष की जनसंख्या मत बताइए, अब यहाँ बताइए कि महिलाओं की जनसंख्या क्या हो जाएगा। वृद्धि से पहले गांव में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिला की संख्या आपसे पूछ रहा है। देख रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ डेटा चेंज किए हैं। अब बताना, जहाँ पुरुष की जनसंख्या पूछ रहा था, अब बताइए कि महिला की जनसंख्या वृद्धि से पहले कितना था, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए बताइए, तो यहाँ पर कुछ नहीं चेंज किया गया है, सिर्फ डेटा चेंज किए हैं, वही काम करना है। स्टार्टिंग जो जनसंख्या जो दिया हुआ है, ये देखिए 100% मेल जो दिया हुआ है और प्लस 100% फीमेल जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? स्टार्टिंग दिख रहा नहीं है? हाँ सर, 10,000 दिया हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब 5% क्या हो रहा है? तो 5% मेल की जनसंख्या बढ़ रहा है, और फीमेल की जनसंख्या कितना? 6% बढ़ रहा है। ठीक है, 5% क्या बढ़ रहा है? तो मेल बढ़ रहा है, मेल की जनसंख्या, और 6% क्या? तो फीमेल की जनसंख्या बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है एक्चुअली में कितना? तो 10,000 से 10,540 हो गया, मतलब 540 बढ़ रहा है। दिख रहा है ना? दिख रहा है साफ साफ? हाँ, 540 बढ़ रहा है। 540 कहाँ से पता चल गया आपको? इसमें से इसको घटा दिए। ठीक, 540 हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से, आपसे पूछा क्या? महिला की जनसंख्या ना, महिला की जनसंख्या, तो आपको पुरुष की जनसंख्या को बराबर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसका मतलब यही हुआ। हाँ, तो अब देखिए ध्यान से, महिला की जनसंख्या, आपसे महिला पूछ रहा है। देखिए 5% ये मेल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 6% फीमेल को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? देखिए, तो 5% फीमेल और प्लस 1% फीमेल लिख सकते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगा? बताइए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5% और 1% को जोड़ दिए तभी 6% हो गया। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि हमको ये 5% मेल और 5% फीमेल का डाटा हमको निकालने आता है। कहाँ से? यहाँ से निकालने आता है। जब ये निकाल देंगे तो आसानी से हमको जो है 1% का निकल जाएगा डाटा। देखिए अब कितना हो जाएगा ये? तो ये 540 ही रह जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको चेंज किए हैं। अब देखिए 5% मेल और 5% फीमेल का डाटा कहाँ से? अरे 100% फीमेल और 100% मेल का डाटा यहाँ 10,000 है, तो 5% कितना हो जाएगा 10,000 का? बताइए तो। इस 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? कह दिए कि सर 500 होता है। हाँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर 10% कितना हो जाएगा? 10,000 है ना, एक जीरो और लगेगा। 10,000 1,000 क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा, तो 5% हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक, तो 500 दोनों मिलाकर आ गया। आ गया नहीं? यहाँ से यहाँ तक का 500 आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा ये, तो ये हो गया 500 और प्लस 1% फीमेल बच गया, ये इक्वल टू कितना? 540 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ना सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए 1% फीमेल इक्वल टू क्या कर सकते हैं? ये जाएगा उधर, घट जाएगा, घट जाएगा तो हो जाएगा सिर्फ 40 हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा सिर्फ 40। ठीक, तो 1% फीमेल का वैल्यू आ गया 40। आपसे पूछा है कि वृद्धि से पहले महिला की जनसंख्या कितनी थी, मतलब 100% महिला का जनसंख्या पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? बताइए तो। 100% फीमेल कितना हो जाएगा? 00 लगा देंगे हम लोग, जो भी डाटा दिया हुआ है इसमें 00 और डाल देंगे, मतलब कि 4000 हो जाएगा। देख रहे हैं निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करते हैं या आपको होमवर्क दे देते हैं, आप जो बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए डाटा सिर्फ यहाँ पर चेंज करते हैं, एक गांव की जनसंख्या हो, एक कस्बे की जनसंख्या हो, एक शहर की जनसंख्या हो, कुछ भी मिल सकता है ना। तो आपको वहाँ पर पैनिक नहीं होना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या अब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से चीज़ें आप इसको करके बताइएगा। ये लिखा हुआ है कितना? 5500 लिखा हुआ है। ठीक, 5500 लिखा हुआ है। ओके, मेल की जनसंख्या बढ़ता है कितना? 11% से। देखिए ध्यान से 11% से बढ़ता है। ठीक, और उसके बाद फीमेल की जनसंख्या कितने से? 20% से बढ़ता है। 20% से ये जो जनसंख्या बढ़ता है। ठीक, तो अब पूछ रहा है आपसे जनसंख्या अब कितना होता है? 63 हो जाता है। ठीक है, 6330 हो जाता है बढ़ने के बाद। ओके,
आपसे पूछ रहा महिला की जनसंख्या क्या है, यही क्वेश्चन है आपसे, है ना। सिर्फ डाटा चेंज किए और कुछ नहीं किए हैं, तो ये आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ओके, ये बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो उसी सेम टू सेम बनेगा, जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया वैसे ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा बताइएगा। तो ये आपके लिए SW है, ये बताइएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये टाइप 4 अच्छी तरह समझ में आ गया आप सबों का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं टाइप 5 की ओर। टाइप 5 भी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वहाँ से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए नेक्स्ट टाइप, देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखा गया है। पूरा अगर क्वेश्चन अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर लिखा जाता तो यहाँ तक ले बोर्ड भर जाता है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में लिखा गया, समझा देते हैं, समझिए ध्यान से। देखिए किसी नगर में किसी कस्बे में जनसंख्या कितना लिखा हुआ, मेल का 800 लिखा हुआ है। 8000 भी हो सकता है, 800 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेल की जनसंख्या लिखा हुआ है, एक डाटा के रूप में लिए 800 लिखा हुआ है। फीमेल की जनसंख्या कितना है, 750 है। ठीक, मेल बढ़ता है 40% के दर से बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, 40% के रेट से दर से क्या बढ़ रहा है ना। और कुल जनसंख्या बढ़ रहा है 10% के दर से बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना, ये बढ़ने का साइन दिया। तो महिला की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना % घटेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल जनसंख्या है कितना पर, देखिए तो महिला और मेल और फीमेल को दोनों को मिला देंगे तो पता चल जाएगा कि जनसंख्या है कितना। हाँ, मेल और फीमेल से ही बना हुआ है। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि 800 है और प्लस कर देंगे 750। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये जनसंख्या पता चल जाएगा, कितना हो गया बताइए। तो 8 से 15 15.5 हो जाएगा, मतलब कि 1550 हो जाएगा। ठीक, ये जनसंख्या कुल जनसंख्या निकल के आ गया। ये मेल की जनसंख्या है, ये फीमेल की जनसंख्या है, दोनों को मिला दिए तो ये जनसंख्या पता चल गया कि उस नगर में उस कस्बे में जनसंख्या है कितना, तो ये 1550 आ गया। एक डेटा के रूप में लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, मेल की जनसंख्या कितना बढ़ता है, 40% के, मतलब ये देखिए 40%, इसका 40% कितना हो जाएगा, इसका 40% बताइए कितना हो जाएगा। 800 का 40% कितना हो जाएगा, 800 का 40% अगर देखा जाए 320 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। 800 का कितना निकालना है, 40% निकालना है। ठीक है, निकाल दीजिए, ऐसे निकालिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ सर 320 हो जाएगा। ठीक, 320 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ यहाँ पर, तो 40% इंक्रीज कर गया मेल का जनसंख्या, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बोल रहा है कि कुल जनसंख्या में है, बोला जा रहा था 10% की वृद्धि, इसलिए हम लोग कुल जनसंख्या निकाल दिए, है ना। ये डाटा पूछ रहा था इसलिए निकाले। अब यहाँ पर 10% का वृद्धि हुआ है, देख रहे हैं ना 10% का। तो 10% मैंने आपको बताया क्या होता है, 155 हो जाएगा। हाँ सर 155 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 155 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये मेल का था, हाँ सर, और ये फीमेल का था, बिल्कुल। और ये टोटल क्या था, ये टोटल यहाँ पर जनसंख्या था, टोटल था, ये टोटल लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। तो मेल कितना था, 800 था, है ना। तो 40% इंक्रीज कर गया, मतलब 320। और टोटल में कितना इंक्रीज कर गया है, तो 10% इंक्रीज किया, मतलब 155। दिख रहा है ना आपको। तो फीमेल कैसे हो जाएगा, तो फीमेल यहाँ पर देखिए दोनों को मिलाकर कितना हुआ है, देखिए ये 320 था, ये 155 आया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर घटा होगा। फीमेल में घटा होगा तब तो 155 आया, 320 था। फीमेल कितना, सॉरी मेल कितना बढ़ रहा है, 320 बढ़ रहा है। ठीक, अब टोटल में कितना 155 ही हो पा रहा है। तो 320 से 155 होना मतलब कि फीमेल घट रहा होगा। ठीक, फीमेल घट रहा होगा, कितना से घट रहा होगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए आप। 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बच गया 1, तो 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ बच 2 में से 1 गया तो 1, 165। कोई दिक्कत, घटा दी हम लोग ना, ये 320 में से 155 को घटा दिए तब जाकर 165 आया। अब आपसे पूछ रहा है कि महिला की जनसंख्या प्रभाव कितना हो रहा है, देख रहे हैं ना, 750 से 165 हो जा रहा है, 750 से 165। अब वृद्धि हुआ है कि कमी हुआ है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर, है ना, 320 है और यहाँ पर 165 है, 155 तो कमी ही हुआ होगा। डिक्रीज देखते हैं कितना हुआ है, तो 165 का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, मानते हैं 165 का डिक्रीज हुआ। कहाँ से हुआ है, तो 750 से हुआ है। हाँ सर 750, तो इसका तो स्टार्टिंग था, मतलब महिला का जनसंख्या तो 750 था, अब हो गया है कितना, मतलब कि डिक्रीज कर गया है, कम हुआ है, तो 165 हुआ है। तो कितना परसेंट में, वही आपसे पूछ रहा है। तो 165 ऊपर लिख दिए, अब टोटल कितना था, 750 था, नीचे लिख दिए, है ना। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, परसेंट का साइन लगा देते हैं। देखिए
काटिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 काट दीजिए, 25 से कितना से काटिएगा, 5 से, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 से 15 बार में काट देते हैं, 15 5 75, ठीक। अब इसको 15 से काटते हैं, कट जाएगा, हाँ सर कट जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, 11% दिख रहा है, ठीक, 11%। तो 11% क्या हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, बिल्कुल डिक्रीज हुआ। इसमें से इसको हटाएंगे तब तो ये आएगा, हाँ तो ये माइनस का माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो अब हो जा रहा है कितना, तो 11% का क्या हो जा रहा है, तो 11% डिक्रीज हो जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में हुआ नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ डेटा चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखिए ध्यान समझिएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या लिया जाता है, अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं हम लोग। अब लेते हैं 800 ही लेते हैं, फीमेल का 600 ले लेते हैं। देखिए ध्यान से 600 यहाँ पर फीमेल ले लेते हैं, ठीक। और मेल में 30% का इंक्रीज करता है, कितना 40% नहीं 30% इंक्रीज करता है, ओके ठीक। और उसके बाद कुल जनसंख्या में 24% इंक्रीज करता है, कितना 24% यहाँ पर इंक्रीज करता है। अब बताइए कि महिला की जनसंख्या प्रभाव क्या पड़ेगा। सेम टू सेम डेटा, सिर्फ डेटा चेंज किए, क्वेश्चन सेम टू सेम है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप क्या क्वेश्चन है, चलिए वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, तब जाकर ये कंप्लीट हो जाएगा। आज जो भी आज हम लोग पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज का रहा है, तो आप सभी ध्यान से वीडियो को देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, चीज़ें रिपीट करेगा ये, ठीक। देखिएगा तो वही है यहाँ पर कुल जनसंख्या में बढ़ोतरी हुआ, मतलब कुल जनसंख्या निकालना होगा। मेल है और क्या फीमेल है इक्वल टू टोटल यहाँ पर जनसंख्या हो जाएगा। चलिए मेल कितना दिया हुआ 800 है और फीमेल कितना दिया हुआ 600 लिखा हुआ है, प्लस करते जाइए कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, 14, ठीक है 1400 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बढ़ रहा है देखिए, तो सर यहाँ पर 30% इंक्रीज कर रहा है। 30% कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाता है 8 × 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24, 240 हो जाएगा, ठीक है 240 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 24% बढ़ रहा है, ठीक 24% बढ़ रहा है, तो यहाँ भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 24 × 4 करते हैं, तो 24 दूना 72, 144 हो जाता है, 48 × 96 हो जाएगा, ठीक है ऐसा निकाल लेते हैं। 1400 का कितना 24% निकाल लेते हैं, ठीक, 00 कट गया, तो 14 × 4 कर देंगे कितना हो जाएगा 14 चौका कितना होता है 28 × 56 हो जाएगा, 6 लिख दिए, कैरी 5 हो जाएगा, 14 28 हो गया, 28 और 5 कितना होता है 28 5 33 हो जाएगा, मतलब 336 निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 336 यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर कि महिला की जनसंख्या में प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, तो यही पता चल जाएगा। 240 था, मेल की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुआ है तो 240 हो गया था। अब डेटा हो गया पूरे टोटल जनसंख्या में 336, तो बढ़ रहा है ना, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी जो है डेटा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा महिला में जनसंख्या, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 336 में से अब टोटल में से ये घटाएंगे हम लोग, टोटल में से घटा करके ये लिखेंगे, यहाँ पर डाटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये डाटा प्लस को यहाँ पर प्लस लिखेंगे हम लोग। पिछले बार हम लोग माइनस क्यों लिख रहे थे, क्योंकि यहाँ डाटा ज़्यादा था यहाँ कम था, है ना, इसलिए यहाँ से हम लोग इसको घटा रहे थे। और यहाँ पर क्या है टोटल में अधिक हो जा रहा है और यहाँ पर क्या है कम है, तो ये टोटल में से हम लोग हटाएंगे, इसमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। देखिए कितना हो जाएगा, 6 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल में से घटा रहे हैं इसको ना, तो कितना हो जाएगा ये बताइए 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 13 में से उसके बाद 13 में 4 गया तो 9 बचेगा और ये खत्म हो गया, 96 आ गया, ठीक 96, मतलब 240 में 96 को जोड़ेंगे तो 336 आ जाएगा, ठीक। तो वही पूछ रहा है आपसे कि 96 बताइए, 96 हाँ यहाँ पर देखिए आप फीमेल का देखिएगा ध्यान से, फीमेल बढ़ गया कितना 96 से बढ़ रहा है, 600 से कितना 96 बढ़ रहा है, तो 600 नीचे लिख देंगे, 96 ऊपर लिख देंगे, इंटू 100% निकाल देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। डबल काट दीजिए, कितना हो जाएगा 16 × 96 हो जाता है, मतलब कि 16% यहाँ पर इंक्रीज किया है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। टाइप 5 तक ले, टाइप 1 हो 2 हो 3 हो 4 5 6 जितना 5 तक मैंने जो करवाया है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सही से इसको देखिएगा और संभाल कर रखिएगा और कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा, तो ताकि रिवीजन में आपका मदद कर सके। तो हम लोग कल चलेंगे, कल हम लोग एक रीजनिंग का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको भी अच्छी तरीके से स्मूथ तरीके से बताएंगे। वीडियो को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद साथियों। वीडियो कैसा लगा वो बताइएगा ज़रूर, और जो एक होमवर्क दिए हैं ना, उस होमवर्क का भी आंसर क्या होगा कमेंट में टाइप कीजिएगा, इससे पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हैं। ठीक है, धन्यवाद।